मेरा पड़ोसी है ना हिंदुस्तान, मुझे उससे बड़ा प्यार है। मुझे कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं मिला जो जिगर तान के बोले कि चलो मैं तुम्हें इंडिया लेके चलता हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। जानते हो ना आप क्या मांगा है मैंने? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हिंदुस्तान। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। सीमा हैदर बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अब पाकिस्तान की एक और बेटी, पाकिस्तान की एक और लड़की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। आगाज में आपको बताएं कि अर्ज़े पाक के दिफा का मुकद्दस फर्ज अंजाम देते हुए पाक फौज के 4 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 फौजी जवान शहीद हो गए। अब ये ईरान वाला जो मामला हुआ, अभी उसको हुए कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी की और यहाँ हम अफगानिस्तान को बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान में अमन व अमान के लिए खतरा हैं, जो कि शायद उनके कुछ कनेक्शंस इंडिया के साथ भी मौजूद हों। धमाके हुए हैं, जितनी पुरजोर मजम्मत की जाए कम है, लेकिन भारत जो कि ऐसी ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा, बार बार रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मिल रहे हैं। हाँ, वहाँ आना चाहती हूँ। हमने तो भीख में उठा करके पाकिस्तान दे ही दिया, अब उसके बाद फिर उठा करके वहां से लड़कियां लेकर के आया जाए और यहाँ पर हम उसको यहाँ पर पनाह दे। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं तो इंडिया को कभी भी अपना दुश्मन नहीं तस्वुर करता, बल्कि मैं तो अपने आप को एक इंडियन ही समझता हूँ जिसको तारीख के जबर ने जबरदस्ती पाकिस्तान का पासपोर्ट थमा दिया है। मेरे जो फोर फादर्स हैं वो हजारों सालों से इंडियंस हैं। मैं तो सख्त बोलती हूँ, कड़ा बोलती हूँ कि मुसलमान मर्द और कुत्ते के अलावा पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं। सारी की सारी महिलाएं हिंदुस्तान आने के लिए परेशान है उत्तेजित। पाकिस्तानी सिनेमाओं में इंडियन फिल्में नहीं चल सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। पाकिस्तान के अंदर बनारसी साड़ी नहीं आ सकती क्योंकि मसला कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। पाकिस्तान को 10 पैसे की का भी मुफाद किसी भी तरीके से अगर भारत से मिल रहा है तो उसको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए, इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। 200 बच्चे लोग मरते हैं, कैसे मरते हैं सवाल तो बनता है ना। आप स्टेट से ये सवाल करें, आंखों में आंखें डालकर करें कि अगर आप मुझे प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो उतारे अपने बंदूक, अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी आपके, इनको बिठाएं, आगे आने दे। अपने कबायली एरिया में जो हमारे पश्तून एरिया है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और बलोच एरिया है, वहां पर अगर आपसे संभाला ही नहीं जाता है, वो जो आपने FC के जो दरिंदे छोड़े हुए फजूल, ये बिलो एवरेज लोग हैं। खुदा की कसम, हमारे बुजुर्गों ने कोई भयानक गलती की है जिसकी सदाएं हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसको चारों तरफ से मार पड़ रही है, क्योंकि उसने किसी भी देश के साथ बरादर कहने का बस ढोंग तो रचा, लेकिन कभी बरादर जैसा उसने सलूक नहीं किया, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान, ईरान और भारत से ऐसी मार पड़ रही है कि वो रो के चीखता फिर रहा है, पर कोई उसे बचाने नहीं आ रहा। दोस्तों, पाकिस्तान की लड़कियां अब भारतीयों से शादी करना चाहती है। वो एक के बाद एक भारत आने के लिए रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही जो है। आर्मी चीफ का कहना ये कि वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं और डॉलर रेट नीचे लेकर आएंगे, तो आपके ख्याल से बॉर्डर कौन देखेगा? जाहिर है बॉर्डर हमारा वापडा देखेगा या PTCL देखेगा, क्योंकि फौज का अपना जो काम है वो शायद करते नहीं है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है। और ये बात मैं आपको अपने मुताले से हटकर एक जाती जो एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो बुखारी ऑडिटोरियम है, उसमें हमारे साबिक सेक्रेटरी खारजा थे शमशाद खान साहब, तो वो शमशाद अहमद साहब शायद, तो वो मुझे मिले एक दफा, तो वो कहने लगे कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेसफुल नहीं हुई है। चले इसके पीछे उनकी जो भी पेशावराना मजबूरियां या जो भी मसले रहे हों वो एक तरफ, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कहा जाता है कि आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर जो है वो 250 रुपए पे आएगा, तो पहले मुझे ये बताएं कि अगर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन की वजह से डॉलर 331 रुपए पर पहुंचा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बाजवा डॉक्ट्राइन आपको याद होगा इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो डॉलर जो था तकरीबन
6 रुपए का या 107 रुपए का था, और उसके बाद जब हाफिज साहब की बारी आई तो डॉलर 331 रुपए पर पहुंच गया। तो गौरव आर्या बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि मसला ये नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात करने के अहल नहीं है, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि एक कसाई जो है कभी भी हीरा नहीं तराश सकता, एक चॉकलेट मेकर कभी केक नहीं बना सकता, एक जो शेफ है वो कभी बिल्डिंग नहीं बना सकता। इसी तरह एक फौजी जर्नैल कभी भी इकोनॉमी को बिल्डअप नहीं कर सकता, और यही पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की सबसे बड़ा नुक्स है। बुरा हुक्मरान भी बारे में होता है, ये तो बहुत ही गए गुजरे लोग हैं। आपको मैंने बताया था आखिर में 2 मुल्क रह जाएंगे, ईरान और पाकिस्तान, जहां आलमी ताकतें इस साजिश को लाना चाह रही हैं। पहले उन्होंने रियासत से रियासत को लड़ाने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से नाकाम हुई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ आलमी इदारों का। अब दूसरा वो क्या चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अनारकी हो, और अनारकी की सूरत के अंदर वो कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर कब्जा हासिल करें इस रियासत के ऊपर जो चाहते हैं। आपने GOI के बाजोड़ में धमाका किया, उसमें सारे के सारे पश्तून मरे थे। लिसानियत पे बात अगर करनी है तो आओ मैं आपको हिसाब देता हूं कि आपने, जब हम बात करते हैं अफगान तालिबान के टेक ओवर करने के बाद TTP जो है, और जिसके हमने वाज़ेह सबूत उनको दिए हैं अफगानिस्तान को कि जो जिस तरह हमलों में इन्वॉल्व रहे हैं, राइट फ्रॉम चतरा से लेके नीचे पसनी तक के हमलों में TTP और दूसरे जो उनके जो एफिलिएटेड ग्रुप्स है इसमें इन्वॉल्व थे, और इसमें तो ये भी अफगान नेशनल्स भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। और जो सुसाइड हमले हुए उसमें देखेंगे 24 में से जो 16 जो नेशनल्स थे वो अफगान नेशनल्स हैं। हमने डोजियर समझ लेके उनको आइडेंटिफिकेट करके बताया है कि कहाँ कहाँ पे लोग बैठे हैं, और उनकी मीडिया सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। और देखें कि स्पेशली जो सेफ हेवंस की हम बात करते हैं, TTP कंफर्म है ना, TTP देखें कि नूरिस्तान में है, कुनर में है, नंगहार में है, खोस्त में इनके ट्रेनिंग कैंप से, कुनर में सुसाइड बम्बिंग के ट्रेनिंग वहां पे हो रही है। तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है? ऐसे 2023 अभी 2024 में हम इंटर हो गए हैं, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची है, और हम जो है इस चीज के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलिया जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चांद पे पहुंच गया है। इस चीज को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपनी पॉलिसीज और अपनी जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। लेकिन एक हम है जो ना तो इधर के ना उधर के। हम आप यहाँ से इजराइल कितना दूर है, 5000 किलोमीटर है फ़लस्तीन, ठीक है। उनके मामलात में आपको इंटरेस्ट है, और आपको ये नहीं पता कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद में हजारों बलूचिस्तानी आए हुए थे, बात नहीं सुनी। आपने अपने पाकिस्तानियों के साथ क्या किया है? आपसे बलोच नाराज है, पश्तूनों के साथ मसाइल है, सिंधियों के साथ मसाइल है। एक पंजाब को लेके जो है ना आपने पाकिस्तान का नाम जो है ना एक पंजाब के नाम से आप पाकिस्तान को मशहूर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं बलोच क्यों नाराज गए? क्या आपके पाकिस्तान के साथ ऐसी पॉलिसीज नहीं थी कि वो उनको सुलझाते? उनको पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है जो कि मुकम्मल तौर पर एक आवाम की हमायत हासिल होती है? क्या भारत के अंदर भारत को तोड़ने वाली तहरीकें मौजूद नहीं है? क्या अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है? क्या अमेरिका के अंदर ऐसे लोग मौजूद नहीं है? स्लीपर सेल्स हर जगह मौजूद होते हैं, और पाकिस्तान के मुखालिफ कुत्ते भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इन कुत्तों को बचा डालना चाहिए। आपकी नंबर 1 आर्मी जो है, आपकी नंबर 1 एजेंसी जो है, उसका ये इतना फायदा मुझे बता दे कि वो जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो इंटर होता है जो दहशतगर्द, वो जाकर क्वेटा में धमाका कर सकता है, वो जाकर KPK में धमाका कर सकता है, वो लाहौर तक तो नहीं पहुंच सकता। हमें पता है कि आपकी नंबर 1 इंटेलिजेंस सिर्फ लाहौर और पंजाब के लिए नंबर 1 है। मुझे ये बात बताएं कि अगर वो क्वेटा के हालात का जिम्मेदार क्या स्टेट है? अगर नहीं है तो आप इनको पाकिस्तान का हिस्सा क्यों समझते भाई? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को।